नाज़रीन, सोचें आपकी बीवी आपको कहे कि वो शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से राब्ते में है, तो आपको कैसे महसूस होगा? या अगर आपकी बीवी को पूरी दुनिया के सामने टीवी पर कहा जाए कि आपके शौहर की परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप क्या सोचेंगे? हमें लगता है कि ये सब सुनकर एक आम पाकिस्तानी का खून खोल उठेगा, लेकिन अदाकारा मॉडल मरियम नफीस का खून नहीं खोला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदाकारा मरियम नफीस पर, जिन्हें बाकायदा 3 लाख पर चंद घंटे साथ गुजारने की पेशकश भी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, मरियम नफीस एक पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा है। वो 22 मई 1994 को इस्लामाबाद में पैदा हुई। मरियम ने हम टीवी के ड्रामे दयारे दिल में जर्द जमीन के किरदार से टेलीविजन में कदम रखा और बाद में कुछ ना कहो में ताबीना के किरदार में नजर आई। मरियम ने अपने कैरियर का आगाज उस्मान खालिद भट्ट, माया अली, हरीम फारूक, आबद अली और सनम सईद के साथ दयारे दिल से किया था। हया के दामन में उन्होंने मरकजी अदाकारा हया के दोस्त की हैसियत से रिजा के किरदार में एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। दोस्तों, मरियम नफीस तवील अरसे तक खामोश अदाकाराओं में शामिल थी, लेकिन ताबिश हाशमी के मज़ाहिया शो हंसना मना में उन्होंने खूब शोहरत हासिल की। वो बुलबुल और चुलबुल अदाकारा होने के साथ साथ एक बीवी भी हैं। ड्रामा इंडस्ट्री की शोखो चंचल सी खूबसूरत जोड़ी अदाकारा मरियम नफीस और हिदायतकार और मारूफ प्रोड्यूसर ईमान अहमद भट्ट अपनी मिसाल आप हैं। मरियम नफीस अपनी खूबसूरती के साथ साथ अदाकारी में भी खासी माहिर हैं। खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा और मेजबान मरियम नफीस ने कई ही ड्रामा सीरियल में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। मरियम नफीस हर गुजरते दिन अपने शोहर के हमरा सोशल मीडिया पर नित नई तस्वीर पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में मरियम नफीस ने अपने शौहर के साथ इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। स्याह और गोल्डन साड़ी में मलबूस अदाकारा का अंदाज गजब ढा रहा था, जबकि उनके शौहर ईमान अहमद भट्ट अपनी मैचिंग करते हुए दिखाई दिए। हाथों में चूड़ियों की खनखन, कानों में बूंदे, गले में हार, सरता पांव अदाकारा का दिलकश अंदाज आंखों में समाया जा रहा था। जबकि तस्वीर के साथ मरियम नफीस ने कैप्शन में लिखा कि अभी ये मालूम करना बाकी है कि कौन चुलबुल है और कौन बुलबुल। दोस्तों, तकरीबन 2 साल कब रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने वाली अदाकारा मरियम नफीस ने पहली बार न सिर्फ अपनी शादी की तफसीलात बताई हैं, बल्कि अपने हक महर से मुतल्लिक भी इंकशाफात कर दिए। अदाकारा मार्च 2022 में हिदायतकार ईमान अहमद के साथ शादी के बंधन में बंधी थी और अब उन्होंने पहली बार अपनी शादी से मुतल्लिक खुलकर बात की है। अदाकारा ने बताया कि उनकी शादी की मरकजी तकरीब में सिर्फ 19 अफराद ने शिरकत की थी और उन्होंने अपने बाज रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया था। अदाकारा के मुताबिक वो चाहते थी कि उनकी शादी सादगी से हो, इसलिए ज्यादा तकरीबात नहीं रखी। मरियम नफीस ने बताया कि उनका निकाह फैसल मस्जिद में हुआ था और वो निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त बेहद रोई थी। इस पर सब परेशान हो गए थे। अदाकारा का कहना था कि उन्होंने इस्लामाबाद के पुरतइश होटल में कुछ अफराद के लिए इशाइया का एहतमाम किया था, जिसके बाद वो बारातियों समेत सवात चले गए, जहाँ इनकी शादी की दीगर तकरीबात हुई और वो 2 दिन बाद वापस आ गए। मरियम नफीस ने बताया कि उनके शौहर यूरोपीय मुल्क यूनान में शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सवात का इंतखाब किया। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि उन्होंने हक महर में 2200 रुपए लिए। मरियम नफीस का कहना था कि वो हक महर लेना नहीं चाहती थी, जबकि शौहर ने उन्हें खुले दिल से इजाजत दी थी कि वो जो चीज मांगती है मांग ले, लेकिन फिर उन्होंने शरीयत के हिसाब से सिर्फ 2200 रुपए लिए। नाज़रीन, शादी हो जाने के बावजूद तहाल इनकी साबिक बॉयफ्रेंड से दुआ सलाम है और ये बात इनके शौहर को भी मालूम है। मरियम नफीस एक पॉडकास्ट में शरीक हुई, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की। अदाकारा की जानिब से पॉडकास्ट में साबिक बॉयफ्रेंड से दुआ सलाम और इनके अहले खाना से दोस्ती के मामले पर की जाने वाली गुफ्तगू की वीडियो वायरल हो गई। वायरल वीडियो में अदाकारा अपने साबिक बॉयफ्रेंड से ताल्लुकात, दुआ सलाम और इनके अहले खाना से दोस्ती पर बात करती दिखाई देती हैं। इनके मुताबिक वो हर बात अपने शौहर को बताती हैं और शादीशुदा जोड़ों के दरमियान भी हुदूद होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मरियम नफीस के मुताबिक वो हर बात अपने शौहर को बताती हैं। इस पर मेजबान ने उनसे पूछा कि कौन सी बातें, जिस पर अदाकारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो हर बात उन्हें बताती हैं और हर किसी को अपने साथी को ऐसी बातें बतानी चाहिए, बस वो अपने साबिका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मुलाकात की बात और अपने शरीके हयात को ना बताएं। वायरल वीडियो में अदाकारा बताती हैं कि उनकी ताहाल साबिका बॉयफ्रेंड से दुआ सलाम है, जबकि उनकी बहनें उनकी सबसे बेहतरीन दोस्त हैं और वो इनके घर भी आती जाती हैं। मरियम नफीस ने वाज़ेह किया कि उनकी और साबिका बॉयफ्रेंड की अब दोस्ती नहीं है,
लेकिन उनके दरमियान कोई झगड़ा या इख्तिलाफात नहीं, बस मिलते वक्त एक दूसरे से दुआ सलाम कर लेते हैं। अदाकारा का कहना था कि उनकी ये बात उनके शौहर को भी मालूम है और उन्हें इससे कोई मसला नहीं। वो इन्हें अपनी दोस्तों के यहाँ जाने और उन्हें घर पर बुलाने को भी कहते रहते हैं। मरियम नफीस के मुताबिक चूंकि साबिका बॉयफ्रेंड की बहनें उनकी बेहतरीन सहेलियां हैं, इसलिए उनका अभी तक उनसे ताल्लुक है और वो इनके घर जाती रहती हैं, लेकिन साबिका बॉयफ्रेंड से उनकी दोस्ती नहीं रही। नाज़रीन, इनके ये कमेंट्स अच्छे खासे वायरल हो गए थे और इन पर खूब तनकीद भी हुई थी। ताहम ये वाहिद तनाज़ा नहीं जिसकी जद में मरियम नफीस आई, बल्कि ताबिश हाशमी के शो में भी इनके शोहर को इंतहाई नाजेबा अल्फाज के साथ ज़ेरे बहस लाया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन टीवी मेजबान ताबिश हाशमी ने चंद माह कबल अदाकारा मरियम नफीस से बराह रास्त टीवी शो के दौरान जू मायनी सवाल पूछा था। ताबिश हाशमी अक्सर अपने नामुनासिब लतीफों और अपनी बॉल्ड कॉमेडी की वजह से तनकीद का निशाना बनते रहते हैं, लेकिन अदाकारा मरियम नफीस के शौहर पर किया गया तबसरा मद्दाहों को एक आंख ना भाया था। ताबिश हाशमी ने PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन में मरियम नफीस से अपनी पसंदीदा फ्रेंचाइज के हवाले से सवाल किया। मरियम नफीस ने कहा कि मुझे पेशावर ज़ल्मी, फिर दूसरी टीमें और आखिर में कराची पसंद है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। मरियम नफीस के जवाब पर ताबिश हाशमी ने कहा कि आपके शौहर तो अच्छा परफॉर्म करते हैं ना। इस सवाल पर सारिफीन ने शदीद तनकीद की थी। इसके बाद ताबिश हाशमी ने हाफिज अहमद के पॉडकास्ट में अपनी जाती कैरियर पर खुलकर बात की। इसी प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में ताबिश हाशमी ने बताया कि मरियम नफीस से उनका अच्छा खासा मजाक है, दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती है, जबकि उनकी अदाकारा के शौहर से भी बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ताबिश हाशमी के मुताबिक बराह रास्त शो के दौरान वो शोर शराबे में जज्बात में आ गए और उन्होंने मरियम नफीस से जू मायनी सवाल कर लिया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि उनसे ये भी गलती हुई कि उनका सवाल बराह रास्त शो में नशर तो हो गया, लेकिन यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया पेजेस पर भी मज़कूरा क्लिप को शेयर कर दिया गया, हालांकि उसे एडिट करके काट लेना चाहिए था। ताबिश हाशमी के मुताबिक उन्होंने अगले रोज ही मरियम नफीस से पूछा कि वो अपने मज़कूरा मजाक पर वजाहत और माफीनामा जारी करें, जिस पर अदाकारा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि मज़कूरा मामले को मजीद हवा ना दें। नाज़रीन, इसके अलावा मार्च 2020 में मरियम नफीस ने आलमी यौम ख़वातीन के मौका पर खुद को हरासा करने वाले शख्स की जानिब से व्हाट्सएप पर भेजे गए पैगामात को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मरियम नफीस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो अदाकारा हैं, जिस्म फरोश नहीं। अदाकारा ने मुलाकात के एवज पैसों की पेशकश करने वाले मर्द के पैगामात का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि किस तरह एक शख्स के पैगामात उन्हें ज़हनी तौर पर परेशान कर रहे हैं। अदाकारा की जानिब से शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में मज़कूरा शख्स की जानिब से भेजे गए पैगामात को वाज़िया तौर पर पढ़ा जा सकता है। अंग्रेजी में भेजे गए पैगामात में अगरचे वाज़िया तौर पर कोई गैर अखलाकी बात नहीं की गई थी, ताहम पैगामात में अदाकारा को मुलाकात के इस पैसों की पेशकश की गई थी। पैगामात भेजने वाले शख्स ने अदाकारा को बताया कि वो उन्हें कहीं भी किसी भी जगह, यहाँ तक कि दूसरे मुल्क में भी मुलाकात करने के लिए तैयार है और इसके एवज वो अदाकारा को 2.5 से 3 लाख रुपए तक की रकम भी फराहम कर सकते हैं। नाज़रीन, हंसमुख और हाजिर जवाब पाकिस्तानी अदाकारा मरियम नफीस तकरीबन 9 साल से पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर रही हैं। अपने 9 साला कैरियर में मरियम नफीस ने बहुत कम काम किया है, चंद गिने चुने ड्रामे और एक मुख्तसर दुरानिये की फिल्म, जबकि फीचर फिल्म एक भी नहीं शामिल। इनका एक और ड्रामा जाने जहां बहुत मकबूल हुआ, जिसमें उन्होंने जीनत का किरदार निभाया। मरियम की तबीयत सादा है और वो खुलकर हंसने और हंसाने पर यकीन रखती हैं। इनका कहना है कि वो जैसी हैं वैसा ही नजर आने पर यकीन रखती हैं और इसीलिए ये इंटरव्यू इनके कहकों से भरपूर था। मरियम के मुताबिक मेरी ज्यादा ट्रोलिंग इसलिए होती है कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हूँ या मैं अपनी राय का इजहार करती हूँ। मरियम नफीस का कहना था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे शौहर है, मेरा अपना घराना है, किसी को कोई हक नहीं कि मुझे ऐसे घटिया पैगामात भेजे। पता नहीं क्यों लोग हमें अजूबा समझते हैं, जबकि हम बहुत आम से लोग हैं। दोस्तों, इनकी और उस्मान खालिद भट्ट की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस्मान खालिद भट्ट के बारे में वो कहती हैं कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस सब के बावजूद वो कहती हैं कि मर्दों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि खवातीन पाकिस्तान में गैर महफूज हो गई हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत करप्ट, काहिल और एतबार के काबिल नहीं है। हम करप्ट हैं और यहाँ कोई काम भी मेरिट पर नहीं होता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।
اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، خدا حافظ۔